कभी भी चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। क्यों गुस्से में है चिराग पासवान? पेच कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर, पशुपति कुमार पारस को लेकर और उपेंद्र कुशवाहा के को लेकर ही एनडीए में फंसा हुआ है। क्यों चिराग पासवान को सब दल हाथों हाथ लेना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की आगे की कोई भी सभा में चिराग पासवान मौजूद रहेंगे। देखिए, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं चिराग पासवान को लेकर राजनीतिक गलियारों में, उससे कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। लगातार कई चैनल्स ये चला रहे हैं कि कभी भी चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि खासे नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि हमने यानी देशवा न्यूज ने कल भी ये कहा था कि एनडीए को चिराग नहीं छोड़ेंगे, इसकी संभावना काफी कम दिख रही है। और खुद कंफर्म इसे करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजू तिवारी जी, जो चिराग पासवान के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। राजू तिवारी जी, क्या कुछ चल रहा है एनडीए के अंदर? क्यों गुस्से में है चिराग पासवान? नमस्कार अमित जी। देखिए, कहीं किसी प्रकार का चयन, देखिए हम भी खबरों में देख रहे हैं जी, लेकिन इस टाइप की कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग एनडीए के अटूट हिस्सा हैं और हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास जो हो रहा है, जो सबका विकास हो रहा है, जो विश्व पटल पे नाम रोशन हो रहा है भारत का, उसके साथ हैं। और हमारे नेता तो इस मामले में पहले से ही एक तरफा मोदी जी के चाहने वालों में है, मोदी जी के विजन के साथ हैं। तो इसमें इफ बट की बात नहीं है। राजनीति मान लीजिए अभी कयास लग रहे हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग अभी ऊपर नहीं हुआ है। जिस दिन सीट शेयरिंग 2-3 दिन में हो जाएगा, सब पे पूर्ण विराम लग जाएगा। कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है। रही बात आमंत्रण प्रधानमंत्री में, तो मान लीजिए वो सरकारी कार्यक्रम था, एनडीए का कार्यक्रम नहीं था। एनडीए का कार्यक्रम होगा, उसमें नहीं होंगे तब ये बात उठनी चाहिए। ये तो मान लीजिए सरकार की योजनाओं का उद्घाटन करना था, शिलान्यास करना था प्रधानमंत्री जी को, तो सरकारी कार्यक्रम में अब पहले से कोई कार्यक्रम निश्चित था, इसलिए वहां जाना कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उससे अगर कयास लगाइए गठबंधन पे, तो ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल लोग पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है कार्यक्रम में नहीं आए, लेकिन चिराग पासवान कुछ दिनों से बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं और जो सीटें ऑफर की जा रही हैं वो मंजूर नहीं। उन्हें कहा यह जा रहा है, कुछ चैनलों के द्वारा ये चलाया जा रहा है कि सिर्फ 3 सीटें ऑफर की जा रही हैं, जिसमें जमुई है, खगड़िया है और वैशाली की सीट है। और चिराग पासवान इसे सुनते ही गुस्से में है और वो क्लियर चाहते हैं, क्लियर संदेश चाहते हैं आखिर बीजेपी क्या चाह रही है। देखिए, ये चैनल के माध्यम से सीट शेयरिंग नहीं होता है। अब पता नहीं कौन सा सूत्र है, कौन सा इन लोगों के उस जहां पर बात हो रही थी, कौन चैनल वाले लोग थे, कौन सूत्र था इनका कि 3 पे बात हो रही है, 2 पे बात हो रही है, 4 पे बात हो रही है। निश्चित रूप से ये कयास है और निश्चित रूप से ये अनुमान है और हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन ये अनुमान निश्चित रूप से गलत है। सीट शेयरिंग होती है तो वहां कोई मीडिया के सामने थोड़ी ना होता है। अच्छा, सीटों को लेकर क्या चल रहा है राजू तिवारी जी? क्योंकि देखिए ये तो बात सही है कि पेच कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर, पशुपति कुमार पारस को लेकर और उपेंद्र कुशवाहा के को लेकर ही एनडीए में फंसा हुआ है। नहीं तो सब जगह की सीटें अनाउंस हो जाती हैं, सभी राज्यों की। बिहार की एक भी सीट बीजेपी अनाउंस नहीं कर पाती है। तो नहीं, देखिए अमित जी, बिहार ही इकलौता ऐसा राज्य नहीं है। हाँ। निश्चित रूप से देर से हमारे मुख्यमंत्री जी एनडीए में शामिल हुए हैं और अभी महाराष्ट्र में भी कोई सीट नहीं, बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे अभी कुछ सीटें से मतलब नहीं हुई हैं। तो बिहार में भी हो जाएगा। ज्यादा मतलब इसमें वो कयास लगाने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन में सब 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा उहापोह की स्थिति नहीं रखना है और अच्छा होगा, बढ़िया होगा जो होगा। लेकिन ऑफर तो इधर आरजेडी वाले भी दे रहे हैं, तेजस्वी भी दे रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस ऑफर दे रहा है। मैं उनको धन्यवाद करता हूं, उस दल को, उस दल के नेता को, कि उन्होंने चिराग पासवान जी की लोकप्रियता को समझा। चिराग पासवान जी की लोकप्रियता है कि सब दल चाहते हैं कि हमारे साथ हो। निश्चित रूप से ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे आज चूंकि बिहारी फर्स्ट पे बिहार की जनता ने मोहर लगा दिया है। जो विजन है चिराग पासवान जी का, पलायन से मुक्ति हो, नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मिले, किसानों को सम्मान मिले, छोटे छोटे कल कारखाने का सृजन हो, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो,
जिस बिहार सर्वश्रेष्ठ आज का दर्जा प्राप्त करे, इसकी तो पूरे बिहार की चाहत है ना, बिहार के हर नौजवान, हर नागरिक की चाहत है। और ये मुहिम पे चिराग पासवान जी के मुहर जनता ने लगाया है, तो जनता के मनोभाव को सब लोग पॉलिटिकल पार्टियां समझती है ना। लेकिन यही तो आपके चाचा कहते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में रहेगा ही नहीं, वो भाग जाएगा तेजस्वी यादव। चाचा की बात देखिए कहते हैं, देखिए वो गठबंधन धर्म की मर्यादा भूल के बात करते हैं। हम लोग गठबंधन धर्म में बात करते हैं, एक मर्यादा में बात करते हैं। नहीं तो बात कहने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है। क्यों नहीं उनको कोई पूछ रहा है? उनको क्यों नहीं पूछ रहा है कोई? क्यों कि जनाधार नहीं है, संगठन नहीं है। अब यही कहना बाकी है, क्यों नहीं पूछ रहा बताइए? क्यों चिराग पासवान को सब दल हाथों हाथ लेना चाहते हैं? आपके पास जब जनाधार होगा, आपके पास शक्ति होगी, आपके पास संगठन होगा, आपके साथ बिहार की जनता होगी, तब तो कोई पूछेगा। तो उनको तो हाजीपुर की जनता नहीं पूछ रही है। सर्वे कई चैनल वाले करते हैं ना, आपके कई चैनल वाले करते हैं। जब हाजीपुर के जहां वो सांसद है, वहां की जनता ने उनको नकार दिया है, वहां की बीजेपी की टीम नकार दी है, वहां की जनता ने नकार दिया, तो वो ये सब बातों पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए मैं नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, गठबंधन धर्म की मर्यादा में बोलना चाहता हूँ। लेकिन उनके यहाँ के लोग लगातार चिराग पासवान पे हमलावर हैं। उनके प्रवक्ता जो मुख्य हैं, राष्ट्रीय हैं उनके, और वो खुद हमलावर हैं। उनको खुद नहीं, मैं आपके कई बार मैं बोल चुका हूँ प्रेस मीडिया के माध्यम से कि ये गठबंधन धर्म में वो भी एक दल है। उनको पुराने नेता हैं, गठबंधन की मर्यादा में बात करनी चाहिए, लेकिन उन लोग मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुंह में अंगुली डाल रहे हैं बोलने के लिए। और जिस दिन हम वो बोलने लगेंगे ना, उस दिन कोई रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं, सवाल तो यही है। और क्या यही कंफ्यूजन बीजेपी को सीट अनाउंस नहीं करने दे रहा है? क्योंकि एक मामला देखिए, दो मामला यहाँ पे फंसे हुए हैं कि 17, 16, फिर आप लोग का डिमांड है 6+1 का, और फिर पशुपति कुमार पारस मांग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा। तो ये जो सीटों का कंफ्यूजन है, और सीधे सीधे अब ईगो की लड़ाई है। देखिए मैंने एक खबर चलाई थी, और वो शायद वीडियो आपने देखा भी होगा राजू तिवारी जी, कि हाजीपुर इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि इससे ये तय हो जाएगा कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन है, और चिराग इसलिए किसी कीमत पे ये सीट नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही छोड़ेंगे। और वही स्थिति पशुपति कुमार पारस की है। तो ये स्थिति कब तक क्लियर हो पाएगी? हम बोल रहे हैं ना, 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। और हाजीपुर क्या आप लोग, मतलब दिक्कत, क्योंकि जब हाजीपुर मेरा था, हाँ, मेरा है, मेरा रहेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही चुनाव लड़ेगा, मैं पुनः आपको बता रहा हूं। और रही बात आपकी कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में मुख्य भूमिका में है। हम लोग नीतीश कुमार जी 19 में भी थे, तब भी हम लोग को 6+1 था। तो ये बहुत बड़ी पेच नहीं है, और बड़े नेता बैठे हैं इस पे इसका निपटारा निकालने के लिए। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान लगातार संपर्क में है, सब कुछ हो जाएगा। और 6+1 या फिर उससे कुछ कम सीटों पर अगर जरूरत पड़े तो बात की जा सकती है, चिराग पासवान स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए अधिकृत है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी। ठीक है, चलिए इस पे जवाब वही दे सकते हैं, हम इस पे जवाब नहीं। चलिए ठीक है, सीट पे आप जवाब नहीं दे सकते हैं, उसके लिए चिराग पासवान अधिकृत हैं, सही बात है। लेकिन आपको ये लगता है कि 2 से 3 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए? क्योंकि देखिए अब चुनाव में ज्यादा समय है नहीं। एकदम निश्चिंत रहिए आप, सब कुछ हो जाएगा 10 तारीख तक। चलिए अब राजू तिवारी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी की आगे की कोई भी सभा में चिराग पासवान मौजूद रहेंगे? एनडीए की रैली होगी, एकदम जहां पार्टी की रैली होगी मौजूद रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजू तिवारी जी, तमाम कयासों पर विराम लगाने के लिए।